होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन रानो चिड़िया के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। पूरे जंगल में चीख पुकार मची थी और हर कोई रानो को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। रानो, तूने ये क्या किया? ये रंग है या तेजाब? मेरी आंखें जल रही हैं। नहीं तोताराम भाई, मेरा यकीन करो, मैंने तो प्यार का रंग बनाया था। झूठ बोल रही है ये चिड़िया। ये चाहती है कि इस जंगल पर सिर्फ इसका राज हो। कहानी एक दिन पहले शुरू हुई थी। कालू और गोरी रानो की बढ़ती लोकप्रियता से जल रहे थे। कालू ने शहर के पास। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रुद्र, शुभी, लवीश रॉय, रानी खान, डुगू यादव और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना वाले कारखाने से एक जहरीला काला केमिकल चुराया था। कालू, ये रंग अगर किसी के पंखों पर लग गया तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। पर हम ये रानो के पास कैसे पहुंचाएंगे? देखती जा गोरी, रानो भोली है। उसकी यही शराफत उसका काल बनेगी। हम उसके फूलों वाले रंगों में इसे मिला देंगे। दूसरी तरफ रानो और टुन्नू अपने बच्चों के साथ टेसू के फूलों को उबालकर शुद्ध केसरिया रंग बना रहे थे। पूरा परिवार खुश था। पापा, इस बार हम कालू अंकल को भी रंग लगाएंगे, शायद वो सुधर जाएं। बेटा, नफरत को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। रानो, तुमने रंग तैयार कर लिया? हाँ टुन्नू, ये रंग इतना कोमल है कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। तभी गोरी कौवी आंखों में बनावटी आंसू लेकर रानो के पास पहुंची। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं और कालू बहुत अकेले पड़ गए हैं। क्या इस होली पर हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? अरे गोरी बहन, त्योहार तो होता ही गले मिलने के लिए है। आओ अंदर बैठो। जब रानो अंदर गोरी के लिए पानी लेने गई, पीछे से कालू दबे पांव आया और उसने रानो के केसरिया रंग में वो जहरीला काला केमिकल उड़ेल दिया। अब होगा असली तमाशा। कल जब ये रंग उड़ेगा तो रानो का नाम इस जंगल से मिट जाएगा। अगले दिन जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा हुए। ढोल नगाड़े बज रहे थे। रानो ने बड़े उत्साह से अपना बनाया हुआ रंग सबको लगाना शुरू किया। तभी रंग काला होते देख रानो चौंक जाती है। अरे, ये रंग काला कैसे हो गया? मैंने तो इसे फूलों से बनाया था। जैसे ही वो काला पदार्थ पक्षियों के पंखों और आंखों पर गिरता है, तहलका मच जाता है। मेरी आंखें! रानो, ये तुमने क्या किया? ये रंग नहीं, ये तो जलता हुआ तेजाब है। मेरी आंखें, मैं देख नहीं पा रहा। बचाओ, मेरे पंख जल रहे हैं। ये काला पदार्थ छूट क्यों नहीं रहा? ये तो चमड़ी में चिपक गया है। रानो, तुमने हमारे साथ ये धोखा क्यों किया? हम तो तुम्हें दोस्त समझते थे। ये कैसा जहरीला रंग है? 3 मिनट पूरे होते ही पूरा जंगल रानो का दुश्मन बन गया। कालू ने भीड़ को भड़काना शुरू कर दिया। भाइयों, देखो रानो की असलियत। इसने रंगों में जहर मिलाया है ताकि ये हम सबको अंधा करके हमारी जमीन हड़प सके। मारो इस चिड़िया को। पक्षियों की भीड़ रानो के घर की तरफ पत्थर मारने लगी। टुन्नू बच्चों को बचाने के लिए आगे आया तो उसे चोट लग गई। वो सभी घर में कैद हो गए। मारो, मारो इन दोनों को, मारो, मारो! रानो और टुन्नू घर में कैद थे। बाहर से आग लगाने की धमकियां आ रही थी। तभी छोटे कुकू ने कुछ देखा। मम्मा, देखो, कालू अंकल के पैरों पर वही काला रंग लगा है, जबकि उन्होंने तो अभी तक होली खेली ही नहीं। इसका मतलब ये सब कालू की चाल थी। रानो को पता था कि अगर वो चुप रही तो उसका परिवार नहीं बचेगा। वो खिड़की से बाहर निकली और कालू को ललकारा। कालू, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ उस पवित्र नदी तक चल। अगर ये रंग तूने नहीं बनाया तो तू उस पानी में उतर कर दिखा। मैं क्यों जाऊं? मैं तो साफ हूँ।
कालू को लगा कि उसकी पोल खुलने वाली है। वो वहां से भागने लगा। रानो और टुन्नू ने उसका पीछा किया। मुझसे दूर रहो। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जंगल मेरा है। यहाँ का राजा मैं हूँ। भागो यहाँ से। हवा में तेज रफ्तार से पीछा हो रहा है। कालू अचानक एक कटीली झाड़ी में फंस गया। तू कहाँ तक भागेगा कालू? आसमान छोटा पड़ जाएगा तेरे लिए, पर मेरी ममता का पीछा खत्म नहीं होगा। आज तुझे सबके सामने अपने पापों का हिसाब देना ही होगा। डर के मारे कालू का संतुलन बिगड़ने लगा। सामने एक विशाल नागफनी मतलब कंटीली झाड़ी का जाल था। कालू सीधा उन जहरीले कांटों के बीच जा गिरा। बचाओ! रानो बहन, मुझे निकालो यहाँ से। रानो ने कालू को पकड़कर सबके सामने खड़ा कर दिया। तभी गोरी कौवी, जो डर गई थी, सब सच उगलने लगी। मुझे माफ कर दो, ये सब कालू का आइडिया था। उसने कारखाने से वो केमिकल चुराया था। टुन्नू चिड़ा ने कालू के घोंसले से वो बची हुई जहरीली बोतल ढूंढ निकाली। रानो ने तुरंत दादी माँ का बताया हुआ नुस्खा, नीम का पानी और हल्दी तैयार किया और सबके जख्मों पर लगाया। रानो, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया। पूरे जंगल ने मिलकर फैसला किया कि कालू और गोरी को इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें काला मुंह करके बाहर निकाल दिया गया। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना दोस्तों, बुराई चाहे कितनी भी गहरी साजिश क्यों ना रच ले, सच्चाई की एक बूंद उसे धो डालती है। त्योहार नफरत के लिए नहीं, एक दूसरे को माफ करने के लिए होते हैं। होली का जश्न फिर से शुरू हुआ। रानो घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे घोंसले के नीचे एक लाल रंग का पत्थर मिला जो तेजी से गर्म हो रहा था। ये क्या है? ये तो कालू का किसी बड़े बाज का निशान बना है। अचानक जंगल में एक बहुत बड़े शिकारी पक्षी की भयानक गूंज सुनाई देती है। होली की खुशियाँ अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि अचानक जंगल की सीमा पर एक धमाका हुआ। आसमान में रन नहीं बल्कि आग की चिंगारियां तैर रही थीं। कालू वापस आ चुका था और इस बार उसके साथ मौत का सौदागर था। रानो, मैंने कहा था ना, अगली बार बारूद लेकर आऊंगा। आज तेरा ये हरा भरा बरगद शमशान बनेगा। जंगल के बीचों बीच एक ऐसी गुफा थी जहाँ कोई परिंदा भी पर मारने से डरता था। उसी अंधेरे के बीच कालू कौवा अपनी हार का बदला लेने के लिए एक ऐसी आग तैयार कर रहा था जो पूरे जंगल को राख कर सकती थी। गिद्धराज महाराज, रानो को लगता है कि उसने मुझे जंगल से निकालकर जीत हासिल कर ली। उसे नहीं पता कि अब मैं लौट रहा हूँ, रंग लेकर नहीं बल्कि ये तबाही लेकर। कालू, तूने सही कहा था। उस मामूली चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मेरे सबसे वफादार साथी को बेइज्जत करे। आज रात जब सब सो रहे होंगे, हम उसके बरगद के पेड़ पर ये बारूद बिछा देंगे। हाँ और जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा, हम उस पेड़ को एक मशाल बना देंगे। रानो और उसका परिवार उसी आग में होली खेलेंगे। चलो, अब और इंतजार नहीं होता। इस बारूद को उठाओ। आज रात रानो के सुकून का आखिरी दिन है। पूरा जंगल मीठी नींद में था। रानो और टुन्नू भी अपने बच्चों को सीने से लगाए सो रहे थे। कालू और गिद्धराज दबे पांव बरगद की डालियों पर उतरते हैं। वे बहुत सावधानी से लोहे के तारों और बारूद की थैलियों को डालियों के बीच छुपाकर बांधने लगते हैं। धीरे गिद्धराज, अगर टुन्नू जाग गया तो शोर मच जाएगा। फिक्र मत कर, मैंने ऐसी जगह बारूद लगाया है कि आग लगते ही पूरा पेड़ एक झटके में गिर जाएगा। तभी रानो की नींद हल्की सी खुलती है। उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और ऊपर की डाल पर एक बड़ी परछाई देखती है। ये इतनी रात को कौन है और ये कैसी गंध आ रही है? जैसे ही रानो ऊपर देखने के लिए गर्दन उठाती है, उसकी नजर कालू पर पड़ती है। रानो के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये तो जाग गई। गिद्धराज, जल्दी करो, काम खत्म करो। रानो और टुन्नू बच्चों को लेकर बाहर भागे, लेकिन जब तक कालू और विशाल गिद्धराज डालियों पर मौत का जाल बिछा चुके थे। कालू, ये क्या पागलपन है? इस पेड़ पर सिर्फ हम नहीं, सैकड़ों बेगुनाह पक्षी सो रहे हैं।
तू पूरे जंगल को जला देगा। यही तो मैं चाहता हूँ टुन्नू। जब रानो का घमंड राख होगा तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। गिद्धराज महाराज, रास्ता साफ करो। दोनों की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी घरों से बाहर आ गए। पूरा जंगल डरा हुआ था। तोता राम और बंटी कबूतर अपने बच्चों को लेकर रानो के पीछे छिप गए। रानो बहन, ये तो बारूद है। अगर एक भी गोला हमारे घर पर गिरा तो सब खत्म हो जाएगा। घबराओ मत, हम सब मिलकर लड़ेंगे। रानो, हमें कुछ करना होगा। जैसे ही कालू ने आग की चिंगारी छोड़ी, रानो ने एक बुलंद आवाज में पूरे जंगल को जगा दिया। पलक झपकते ही हजारों पक्षी अपनी चोंच में छोटे छोटे बर्तन और लकड़ियों की बाल्टियां भरकर नदी से पानी लाने लगे। जल्दी करो भाइयों, एक भी चिंगारी बचनी नहीं चाहिए। पानी डालो, इस बारूद को कीचड़ बना दो। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा बारूद, मेरी साजिश सब गीली हो रही है। कालू, यहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। ये हजारों पक्षी अगर हम पर टूट पड़े तो हमारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। भागो यहाँ से। बारूद पूरी तरह गीला होकर बेकार हो जाता है। अपनी हार देख गिद्धराज और कालू दुम दबाकर अंधेरे जंगल की ओर भाग जाते हैं। बारूद गीला होने के बाद कालू अब सीधे हमले से डरने लगा था। वह गिद्धराज के साथ जंगल की सबसे चालाक मायावी लोमड़ी ललकार के पास पहुंचा। ललकार आवाजें बदलने और भ्रम पैदा करने में माहिर थी। ललकार बहन, रानो की एकता को तोड़ना है। कुछ ऐसा करो कि वो अपने ही परिवार को दुश्मन समझने लगे। चिंता मत करो कालू, मैं रानो की आवाज में टुन्नू को और टुन्नू की आवाज में रानो को ऐसे कड़वे शब्द सुनाऊंगी कि वे एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बदले में मुझे उन पक्षियों के अंडे चाहिए। अगली सुबह जब टुन्नू दाना चुगने के लिए नीचे उतरा तो झाड़ियों के पीछे छिपी ललकार लोमड़ी ने रानो की हुबहू आवाज निकाली। टुन्नू, तुम किसी काम के नहीं हो। अगर मैं ना होती तो आज तुम और बच्चे राख हो जाते। तुम जैसे डरपोक पति की मुझे जरूरत नहीं। रानो, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं टुन्नू। तुम अचानक मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? टुन्नू को लगा कि रानो झूठ बोल रही है। वह गुस्से में दूर उड़ गया। ललकार लोमड़ी ने गिद्धराज को इशारा किया। जैसे ही टुन्नू अकेला हुआ, गिद्धराज ने उसे दबोच लिया। पकड़ लिया। अब रानो को वो सोने की चाबी देनी ही होगी, वरना टुन्नू आज मेरा डिनर बनेगा। रानो को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वह चुपके से नीचे उतरी और उसने देखा कि ललकार लोमड़ी अपनी आवाज बदल बदल कर हंस रही थी और कालू से इनाम मांग रही थी। तो ये उस लोमड़ी की आवाज का जादू था। इसने मेरे और टुन्नू के बीच आग लगाई है। अब इसे सबक सिखाना होगा। रानो समझ गई थी कि लोमड़ी को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से हराना होगा। बचाओ गिद्धराज, बचाओ! कालू ने मुझे धोखा दे दिया। उसने सारा खजाना चुरा लिया और अब वो शेर को यहाँ बुला रहा है। अरे, ये तो मेरी आवाज है, पर मैं तो चुप हूँ। ये क्या हो रहा है? तभी ऊपर उड़ते हुए गिद्धराज ने जब यह सुना तो उसे लगा कि लोमड़ी उसे धोखा दे रही है। वह गुस्से में नीचे झपटा। तूने मुझे बेवकूफ समझा है ललकार। तू कालू के साथ मिलकर मुझे फंसाएगी? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। वो आवाज मेरी नहीं थी। गिद्धराज और लोमड़ी आपस में ही भिड़ गए। उनके बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर रानो ने टुन्नू को आजाद करा लिया। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना दोस्तों, चालाक लोग हमेशा आवाजें और चेहरे बदल कर आते हैं। कानों का कच्चा होना सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक सच न देख लो, अपनों का साथ मत छोड़ो। रानो ने टुन्नू को तो बचा लिया, पर जैसे ही वे वापस मुड़े, उन्होंने देखा कि ललकार लोमड़ी के पीछे एक विशाल अजगर खड़ा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं।
लोमड़ी तो बस एक प्यादा थी रानो। असली शिकारी तो मैं हूँ, जो बरसों से इस बरगद के नीचे सो रहा था।